अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज उसकी एक्सरसाइज 7.3 का बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट बच्चे लिखी हुई है, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे बच्चे उसने हमें ये जो वैल्यूज है ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखी हुई है, ये नॉर्थ और वेस्ट की शक्ल में उसने हमें लोकेशन यहाँ पे बच्चे दी है। ठीक है, ए पॉइंट आपके पास भी गिवन है और बी पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे गिवन है ऑर्डर पेयर की शक्ल में। नेक्स्ट उसने कहा कि इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर आपके पास वो कहता है कि जो शिप है, जो बहरी जहाज है बच्चे, वो क्या करता है कि सफर तय करता है शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सतह के ऊपर। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वो बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे हम फिर सॉल्यूशन के बाद लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। फिर बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपके पास वो क्या है, ए ऑफ, हमारे पास बच्चे एक वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे 12 है और दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 65 है। हम नॉर्थ और वेस्ट के अलावा बच्चे यहाँ पे पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में राइट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चे आपके पास जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब कि यहां से स्टार्ट हो रही है और जा कहां तक रही है, टू पॉइंट बी तक, तो आपके पास उसकी वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है, हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिखते हैं 20 और 45। ये बच्चे आपके पास बी की वैल्यू आ गई। अब हम ए और बी के यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो फिर बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला को राइट करते हैं कि ए बी जो लेंथ है आपके पास, यहाँ पे फार्मूला राइट कर रहे हैं x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन आपके पास बचे, फिर y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर होल के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ये वाली वैल्यू x1 है, ये वाली वैल्यू y1 है। सेकंड ऑर्डर पेयर में बच्चे ये आपके पास x2 है और ये y2 है। तो देखिए x2 माइनस x1 है, ये x2 है और ये x1 है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं 20 माइनस 12 और इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे 45 है, माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी है, यहाँ पे 65 है और इसका भी होल का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चे होल के ऊपर यहाँ पे क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है, ये हमने बच्चे यहाँ पे लगा दी। अब नेक्स्ट इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 20 माइनस 12 करें तो बच्चे आपके पास आंसर 8 आता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, आपके पास बच्चे 45 माइनस 65। बड़ी वाली वैल्यू में से बच्चे हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू जो है उसको माइनस कर दें, तो यहाँ पे बच्चे साइन कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली आ जाएगी। 65 तो माइनस का है, प्लस का बच्चे आपके पास 45 है, तो आंसर आपके पास कितना आता है, 20 आता है, और इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, और बच्चे आपके पास क्या आ गई यहाँ पे इसकी होल की स्क्वायर रूट। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 8 का स्क्वायर बच्चे आपके पास कितना होता है, 64 होता है, फिर प्लस की साइन बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 400 होता है, और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। इन दोनों को बच्चे हम यहाँ पे प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 464, और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट है। ये बच्चे आपके पास लेंथ ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 464 है इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो बच्चे मैं यहाँ पे साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 464, ये 2 के टेबल पे गया, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 2s are 4। दोबारा से बच्चे ये 2 के टेबल पे गया है, 2 1s are 2, ये आपके पास 3 है, 2 1s are 2, यहाँ से 1 बचेगा 12, 2 6s are आपके पास क्या आता है 12 आता है। दोबारा से बच्चे ये 2 के टेबल पे गया तो 2 5s are 10 होता है, 1 बच्चे 16, 2 8s are 16। ये तो बच्चे दोबारा से 2 के टेबल पे गया, 2 2s are 4 होते हैं, 1 बचेगा 18, 2 9s are 18। अब बच्चे 29 ये किसी भी टेबल पे नहीं जाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 29 1s are क्या हो जाएगा 29। ये फैक्टराइजेशन बच्चे जो आपके पास यहाँ पे आ गई है, ये देखें कि 2 का पेयर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो फिर बच्चे हम इनको राइट कर लेते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे 29, और इसके ऊपर क्या आ गया इसकी स्क्वायर रूट। बच्चे ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया आपके पास, तो देखिए 2 का यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाली वैल्यू में ये भी 2 का स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 29, और इसके ऊपर बच्चे क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। अब बच्चे आपके पास ये 2 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से खत्म होगा तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास ये भी बच्चे 2 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बच्चे 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाली जो 29 है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज रही, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती। तो बच्चे 2 2 आपके पास क्या होता है 4 होते हैं, और ये वैल्यू आपके पास 29 की स्क्वायर रूट एज इट इज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो लास्ट स्टेप है डिस्टेंस निकालने का, वो यहाँ पे स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। 429 की बच्चे आपके पास देखें कि स्क्वायर रूट क्या आती है 4 स्क्वायर रूट 29। इसका आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे आ रहा है 21.5, और बच्चे ये किसके अंदर आएगा यूनिट्स के अंदर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, हमने बच्चे डिस्टेंस ही निकालना था पॉइंट्स के दरमियान में, तो आपके पास बच्चे डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ चुकी है 21.5 यूनिट्स आ चुकी है। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ गया है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट। उसने कहा बच्चे आपके पास फरा जो है उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि आपके पास एक मुस्ततील नुमा एक उसके पास रकबा है, फील्ड है, ठीक है। उसको क्या करती है फेंसिंग करती है, यानी कि उसकी सजावट करती है। उसके कॉर्नर पॉइंट्स बच्चे कितने हैं आपके पास 0 0 0 5 8 5 एंड 8 0, ये उसके कॉर्नर पॉइंट्स है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ये उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स उसने दे दिए हैं। कहता है कि हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, कितना फेंसिंग मटेरियल यानी कि सजावटी मटेरियल दरकार है, विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब उसने बच्चे यहाँ पे क्या हमसे डिमांड की है कि हमें पेरीमीटर ऑफ द फील्ड जो है वो मालूम करके दें। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद लिखा कि पेरीमीटर ऑफ द फील्ड ये हमने क्या करना है यहाँ पे इसे मालूम करना है। उसके बाद बच्चे हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है हम इनको ABCD की शक्ल में राइट कर लेते हैं। फिर हमने लिखा कि लेट ए जो है पॉइंट वो 0 0 है, बी पॉइंट आपके पास बच्चे 0 5 है, सी पॉइंट आपके पास 8 5 है और डी पॉइंट आपके पास 8 0 है। तो बच्चे उसने हमें कहा था कि आपके पास फील्ड कौन सी है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो बच्चे हमने यहाँ पे एक आपके सामने रेक्टेंगुलर शेप बना ली है। तो यहाँ पे मैं इसका बच्चे नाम देता हूं कि ये मेरे पास साइड जो है कॉर्नर ए है, ये वाला कॉर्नर मेरे पास बी है, ये वाला कॉर्नर सी है, और इस कॉर्नर को मैं कह देता हूं ये मेरे पास डी है। तो बच्चे यहाँ पे जो पेरीमीटर मालूम करना है, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है आपके पास 2 into लेंथ प्लस विड्थ। तो बच्चे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मालूम करना पड़ेगा, इसकी मदद से ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और बी सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब ये डिस्टेंस आपके पास निकल आएगा फिर हम बच्चे इजीली अपने पास यहाँ पे क्या मालूम कर सकते हैं, पेरीमीटर को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो ए बी का जो डिस्टेंस निकालेंगे उसका फार्मूला बच्चे आपके पास क्या होता है x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर, और बच्चे आपके पास क्या होती है इसके ऊपर होल की स्क्वायर रूट होती है। अब बच्चे इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखें a की वैल्यू बच्चे आपके पास 0 0 है, मतलब कि x1 भी 0 है y1 भी 0 है। b के अंदर आपके पास ये वाली वैल्यू x2 है, ये y2 है, तो x1 0 है, y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 5 है। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। देखें x2 आपके पास बच्चे यहाँ पे 0 है, फिर माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, तो 0 माइनस 0 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, बच्चे y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 है, फिर माइनस की साइन ये फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो बच्चे 0 माइनस 0 आपके पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन 5 माइनस 0 करें तो आपके पास आता है 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गई होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गई। ये स्क्वायर बच्चे आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। ये बच्चे आपके पास ए बी जो लेंथ है उसका डिस्टेंस आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, बी सी जो आपके पास ये लेंथ है, इन दो पॉइंट्स का भी हम आपस में क्या करेंगे, अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। 9 बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि बी सी जो लेंथ है इसके लिए भी फार्मूला हम राइट कर लेते हैं कि आपके पास होता है x2 माइनस x1 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर, और होल के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे देखें बी सी की बात की है, तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू x1 होगी, ये y1 होगी, और सी में ये वाली वैल्यू x2 होगी और ये वाली वैल्यू y2 होगी। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें कि x2 की वैल्यू आपके पास 8 है, फिर माइनस की साइन, x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास 0 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया, आपके पास इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 5 है, फिर माइनस की साइन y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है वो भी 5 है, तो बच्चे हमने 5 को राइट किया और इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास होल की
स्क्वायर रूट आ गई है। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 8 माइनस 0 आपके पास 8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन 5 माइनस 5 आपके पास क्या होता है, 0 होता है और इसका होल का स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल की स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपके पास ये 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच गई यहाँ पे 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। तो यूं बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और ये बच्चे आपके पास क्या है, BC जो लेंथ है उसका यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस राइट हो, यहाँ पे AB जो लेंथ है इसका भी डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ये BC लेंथ है इसका भी डिस्टेंस आ चुका है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 9 हमारे पास जो फार्मूला उसने पूछा है कि पेरीमीटर क्या, तो हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि पेरीमीटर विच इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चे होता है P, हम इसको राइट करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू आपके पास बच्चे जो AB लेंथ है हमने उसका जो डिस्टेंस निकाला है ये वाली वैल्यू, फिर प्लस की साइन, और जो BC बच्चे लेंथ है उसका जो हमने डिस्टेंस निकाला है इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, जो हमने यहाँ पे मालूम करना था। तो देखिए बच्चे ये आपके पास 2 रहा एज इट इज, इनटू आपके पास AB की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी आई है, 5 आई है, तो बच्चे हम इसकी जगह पे 5 लिख देते हैं, फिर प्लस की साइन, BC की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी आई है, 8 आई है, तो इसकी जगह पे हमने इसको राइट कर दिया, ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 2 इंटू 8 प्लस 5 आपके पास क्या होता है, 13 होता है। और यहाँ बच्चे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 26 आता है। ये आपके पास बच्चे पेरीमीटर की वैल्यू निकल आई और यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं कि 26 यूनिट्स, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट, बच्चे हमारे पास वो यहाँ पे कहता है कि एक जहाज है जो उड़ता है, एक सिटी है उसका नाम यहाँ पे उसने एक्स रखा हुआ है, वो आपके पास क्या है 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट है, टू सिटी वाई की तरफ बच्चे फ्लाई करता है, एट वहां पे पॉइंट क्या है आपके पास 50 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री वेस्ट है। हमारे पास बच्चे कहते हैं कि यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चे इस्तेमाल करना है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज। आप लोगों ने क्या करना है, जो मुख्तसर तरीन फासला है इन दो शहरों के दरमियान में बच्चे वो हमें यहाँ पे निकाल के दें। तो बच्चे सोल्यूशन के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ये हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। उसने कहा कि एयरप्लेन जो है बच्चे आपके पास फ्लाई करते हैं फ्रॉम सिटी एक्स से, हमारे पास वो पॉइंट्स कौन से हैं, हमने कहा पॉइंट ऑफ सिटी एक्स, हमने उसे ए का नाम दिया, वो आपके पास पॉइंट है बच्चे 40 और 100 है। फिर आपके पास जो दूसरा पॉइंट जहां तक वो आपके पास जाएगा वो उसकी वैल्यू बच्चे यहाँ पे है 50 और 80। अब आप लोगों ने बच्चे डिस्टेंस निकाला है तो हमने यहाँ पे बच्चे डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया। आपके पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास जो ए बी है इसके अंदर देखें ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये वाली वैल्यू x2 है और ये y2 है। तो हमने यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1 मतलब कि 50 माइनस 40। तो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया 50 माइनस 40 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 80 है, फिर माइनस की साइन y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है और इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें 50 माइनस 40 तो आपके पास आंसर आता है 10, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन और यहाँ पे बच्चे जो बड़ी वैल्यू है माइनस 100 उसमें से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस का 20 और इसका होल का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चे आपके पास यहाँ पे 100 होता है, प्लस की साइन फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 400 होता है। इन दोनों को बच्चे अगर हम प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 500। ठीक है, अब 500 की बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें या फिर हम इसको बच्चे ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 100 होता है और 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 500 हो जाता है। ठीक है, अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको राइट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर क्या आ गई है स्क्वायर रूट। इनको सिंप्लीफाई करें तो बच्चे 10 आपके पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 5 की जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गई। अब बच्चे हमने यहाँ पे लास्ट स्टेप लिखा कि जो हमारे पास ए बी लेंथ है उसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना आता है। तो बच्चे कैलकुलेटर की मदद से हम इसे निकाल लेते हैं। आपके पास 10 और 5 की स्क्वायर रूट, तो बच्चे हमारे पास इसका आंसर आता है 22.36। हमारे पास बच्चे इसका आंसर क्या आता है 22.36 और ये आंसर बच्चे किस में है यूनिट्स की शक्ल में है। और ये बच्चे आपके पास जब हमने इसके रूट को खत्म किया है तो अप्रोक्सीमेट इक्वल के साथ ही हमारे पास आंसर लिखा जाएगा। तो फिर बच्चे हम लाइन लिख देते हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इज 22.36 यूनिट्स। बच्चे ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट है हमारे पास अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड विद कॉर्नर। बच्चे यहाँ पे वो कहता है कि एक लैंड सर्वेयर जो जमीन का सर्वे करने वाले होते हैं
वो क्या कर रहे हैं कि मार्क आउट कर रहे हैं प्लॉट किस शक्ल में, रेक्टेंगुलर की शक्ल में, यानी कि आपके पास मुस्ततील नुमा शक्ल में प्लॉट को मार्क कर रहे हैं। उनके कॉर्नर्स के पॉइंट बच्चे आपके पास क्या है, 3 1 है, 3 6 है, 8 6 है एंड 8 1 है। कैलकुलेट द पेरीमीटर, वो कहता है कि आपके पास वो प्लॉट जो मार्क कर रहे हैं उसका अहाता मालूम करके दें, पेरीमीटर को मालूम करके दें। तो बच्चे सोल्यूशन के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा कि पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट को हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। बच्चे हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे नाम दे लेते हैं। जो पहला पॉइंट है इसे हम ए कह देते हैं, दूसरे पॉइंट को हम बी कह देते हैं, तीसरे को सी कह देते हैं, चौथे पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। बच्चे हमने जो क्वेश्चन नंबर अभी 8 किया है, ये 10 क्वेश्चन भी सेम उसी जैसा है, ठीक है। 7 और 9 एक जैसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 जो है ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है। अब बच्चे हमने यहाँ पे देखे मुस्ततील नुमा ये शेप बना ली आपके पास, देखें ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स ड्रा कर लिए आपने। बच्चे रेक्टेंगुलर शेप है तो इसलिए क्या करना है, ए बी की लेंथ को निकालना है और बी सी लेंथ को निकालना है, फिर हम अपना पेरीमीटर का फार्मूला लगा के हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बच्चे ए बी लेंथ को निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। वैल्यू बच्चे यहाँ पे x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 - 3 और इसका होल का स्क्वायर। देखिए x2 भी 3 है और x1 भी 3 है, फिर प्लस की साइन, आपके पास y2 की वैल्यू बचे यहाँ पे 6 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और इसका आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर। 3 - 3 करेंगे तो बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन और 6 - 1 क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। बच्चे 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 5 का स्क्वायर आ गई। ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यूं आपके पास जो ए बी लेंथ है उसका आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। सिमिलरली बच्चे आप इसी तरीके से बी सी ये वाली जो लेंथ है इसका भी हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चे अब ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये वाली वैल्यू x2 है और ये y2 है। तो बच्चे फार्मूले के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखें आपके पास ये वैल्यू बच्चे x2 8 है, फिर माइनस की साइन x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है, 3 है, इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन y2 की वैल्यू बच्चे 6 है, माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू भी आपके पास बच्चे यहाँ पे 6 है और इसका क्या आ गया, होल का स्क्वायर। 8 - 3 बच्चे आपके पास क्या होता है, 5 होता है, इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 6 - 6 बच्चे आपके पास क्या होता है, 0 और इसका होल का स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर है ये यहाँ पे बच्चे आपके पास राइट हो जाएगा, लेकिन ये जो 0 का स्क्वायर है ये हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। बच्चे अब आपके पास ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। यूं बच्चे आपके पास ये जो BC लेंथ है इसका डिस्टेंस भी निकल आया। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो चीज मालूम करनी है पेरीमीटर, उसका फार्मूला यहाँ पे बच्चे हम राइट करते हैं। तो बच्चे हम लिखते हैं कि पेरीमीटर को बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं, P से। इसका फार्मूला बच्चे आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × AB जो बच्चे लेंथ है इसका डिस्टेंस, फिर प्लस की साइन जो BC लेंथ है इसका डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे आपके पास ये देखें 2 एज इट इज बाहर रहा, इनटू AB का आंसर आपके पास बच्चे कितना आया है, 5 आया है, फिर प्लस की साइन BC का आंसर यहाँ पे कितना आया है, ये भी 5 आया है। तो बच्चे हमने इनकी जगह पे राइट कर लिया। अब बस 2 × 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 2 बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 20 होता है, और ये बच्चे वैल्यू किसकी है, पेरीमीटर की है। और साथ में हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, यूनिट्स को राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमारे पास बच्चे स्टेटमेंट है कि अ लैंडस्केपर needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corners at coordinates. बच्चे हमारे पास यहाँ पे उसने पॉइंट्स दे दिए हैं। A भी पॉइंट गिवन है, B भी, C भी और D भी। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा है कि जो लैंडस्केपर को इंस्टॉल करने की जरूरत है, फेंस यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन को खूबसूरत बनाने की सजावटों की, उसके अंदर फेंसिंग कितनी रिक्वायर्ड है वो बच्चे हमने यहाँ पे मालूम करनी है। मतलब कि यहाँ पे हमने पेरीमीटर को मालूम करके देना है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ फेंस ये क्या करनी है, हमने यहाँ पे मालूम करनी है। लेट्स सपोज किया कि हमारे पास ये चारों पॉइंट्स हैं, इनको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। शेप बच्चे आपके पास गार्डन किस शक्ल का है, रेक्टेंगुलर शक्ल का है, ये हमने बना लिया। बच्चे सेम क्वेश्चन ये 10 की तरह का है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपके पास वही फार्मूला डिस्टेंस वाला लगेगा। हमारे पास फार्मूला था x2 - x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। तो x आपके पास बच्चे जो 2 है वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, x1 0 है। तो हम यहाँ पे बच्चे फिर राइट करते हैं कि 5 - 0 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, y2 भी 0 है, y1 भी 0 है। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 0 इसका होल का स्क्वायर, 5 - 0। तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 - 0 का आंसर क्या आता है, 0 का स्क्वायर। बच्चे 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। और
5 का स्क्वायर जो है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे राइट हो जाएगा। स्क्वायर बच्चे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 5। तो ये बच्चे आपके पास आंसर किस चीज का आ गया है, ए बी जो लेंथ है उसका डिस्टेंस आ गया। एंड बच्चे हम यहाँ पे ए बी को निकाल लिया, बी सी को निकाल लेते हैं। तो देखिए बी सी के लिए बच्चे सेम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। अब बी में ये वाला पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 इट्स मीन यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 5 माइनस 5 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन। y2 की वैल्यू बच्चे आपके पास देखें 3 माइनस 0 लिखी जाएगी, ठीक है। 3y2 है और y1 में क्या है 0 है और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर। बच्चे 5 माइनस 5 आपके पास आंसर 0 आता है, 0 का होल का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 3 माइनस 0 आंसर क्या आ गया 3 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर बच्चे 0 के खत्म हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो ये बच्चे जो बीसी लेंथ है उसका डिस्टेंस भी यहाँ पे निकल आया। 9 बच्चे अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ फेंस को मालूम करना है। तो बच्चे पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। तो बच्चे 2 आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 5 है, फिर प्लस की साइन। बी सी की लेंथ आपके पास बच्चे यहाँ पे कितनी आई है 3 आई है। तो ये बच्चे हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया, आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 बच्चे कितना होता है 8 होता है। हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। अब देखें बच्चे जो पेरीमीटर P है ये किसके इक्वल आ गया, 8 2 क्या होता है 16 होता है। तो ये बच्चे आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू 16 यूनिट्स निकल आई। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, सो 16 यूनिट्स फेंस इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन, दैट इज योर आंसर। ये बच्चों आज के एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।